अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। कोशिश करता हूँ कि तमाम मामलात का अहाता किया जाए, सोशल इश्यूज़ को भी टच किया जाए। हमारे यहाँ सोशली जितनी डिटोरिएशन, जितना बिगाड़ पैदा हो चुका है, उस पर बात की जाए। बहन ने अपने आशना के साथ मिलकर भाई को मार डाला। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, खबर इससे आगे है। मौत की वीडियो जो आशना था या जो बॉयफ्रेंड था वो मरने की वीडियो बना रहा था। बहन जो है जिस वक्त अपने भाई को मार रही थी, साथ साथ हंसी के कह भी लगा रही थी, इंजॉय कर रही थी उस पूरे काम को जो वो कर रही थी। आप ये देखें कि ये काम दोनों ने मिलकर किया, लेकिन अपने भाई को मारने का जो फैसला है और अपने हाथ से मारने का फैसला वो बहन ने किया। ये काम वो आशना से भी करवा सकती थी, वो मर्द था, फिजिकली ज़रा ताकत ज़्यादा होती है उनमें, आसानी से ये काम हो सकता था। लेकिन ये फैसला बहन ने किया कि वो अपने भाई को तड़पाएगी, अजियत देगी और इंजॉय कर रही थी उस चीज़ को, उसको मज़ा आ रहा था। वीडियो में वो हंसती हुई देखी जा सकती है। आप सोच रहे होंगे क्या वाकई ऐसा हुआ है? जी हाँ नाज़रीन, ये हुआ है। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान का इलाका पंजाब का इलाका है साहिवाल, वहाँ पर यह वाक़या पेश आया है। इस पूरे वाक़े की तफसील अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, हुआ कुछ ये है कि पंजाब का ज़िला साहिवाल, उसकी तहसील है चीचावतनी, वहाँ पर बहन ने आशना के साथ मिलकर अपने इकलौते भाई को कत्ल किया। कत्ल की वीडियो बना रहा था आशना और गले में फंदा डालकर ये जो बहन है ये उसको मार रही थी। ज़हन में सवाल आता है कि वो भाई जो है, वो होता ही है कि ताकत में ज़्यादा होता है मर्द, तो एक अकेली औरत ने किस तरह ऐसे कर लिया। पहले ये हुआ कि इन्होंने भाई को नशा आवर चीज़ कोई पिलाई, चाय वगैरह में नशा दिया। जब वो बेसुध होकर गिर पड़ा तब बहन ने ये काम किया। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा किया क्यों गया? हर कत्ल के पीछे कोई मकसद होता है, हर कत्ल के पीछे कोई मोटिव होता है। इसके पीछे क्या मोटिव था? कहानी आपको जो थोड़ी बहुत समझ आ रही है, आपको समझ आ गई होगी कि आशना के साथ मिलकर और वो रोकना चाहता था भाई। ऐसा नहीं है, ऐसा भी है मगर सिर्फ ऐसा नहीं है। आइए असल कहानी की तरफ। लेकिन हुआ ये कि ये 6 बहनों का इकलौता भाई था। इसका नाम था असद मसीह। इसको उर्फ आम में चीता कहते थे, चीता मसीह भी कहा जाता था, इसलिए शख्स को कहते थे। इसकी बहन का नाम जो है, 21 साल उसकी बहन है जिसने ये काम किया, उसका नाम है माया। अब आपने ये 2 नाम याद रखने हैं, असद मसीह या चीता मसीह और माया। नाज़रीन, कोई तकरीबन 3 साल पहले ये जो माया लड़की है, ये किसी लैब में, ये जो लेबॉर्ट्रीज नहीं होती वहाँ पे काम करती थी और लैब के मालिक से इसका चक्कर चल पड़ता है। खैर, प्यार मोहब्बत इश्क वादे ये सब होने लग जाते हैं। ये मज़हब के लिहाज से मसीही मज़हब से हैं, क्रिश्चियंस हैं जनाबी है। लेकिन जो इस लैब का मालिक है ये मुसलमान है। ये इसके इश्क में गिरफ्तार हो जाती है। मालिक कहता ये है, लैब का मालिक जो इसका बॉयफ्रेंड है, वो ये कहता है कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ये लड़की अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ या आशना के साथ अदालत में जाके या मजिस्ट्रेट के सामने मज़हब इस्लाम को कबूल कर लेती है। ये बात कहीं ना कहीं इसके भाई असद मसीह को पता चलती है। वो उसे कन्फ्रंट करता है तो ये मुकर जाती है, मतलब डर जाती है। जो भी वजह थी डर जाती, कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खैर, बात आएगी हो जाती है। ये मामला चलता रहता है। अब इसके भाई को शक तो रहता है कि इसका अभी भी उस शख्स से ताल्लुक़ है, वो जो लेबॉर्ट्री का मालिक है उससे इसका ताल्लुक़ है। एहतशाम नाम था, राना एहतशाम। जी हाँ, राना एहतशाम से इसका ताल्लुक़ है। वक्त गुजरता रहता है नाज़रीन, फिर आखिर तकरीबन 10 महीने इस बात को गुजर जाते हैं। ये शादी का प्रपोज़ल देता है इसको राना एहतशाम कि तुम मुझसे शादी कर लो और बस भाई का घर छोड़ देंगे हम। उसके लिए वो कहता है कि तुम्हें जो है वो बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाके वहाँ पे हाज़िरी देना होगी और वहाँ पे जाके तुम्हें बाकायदा कलमा पढ़ना होगा। तुम इस्लाम कबूल करो तो हमला हल हो जाएगा। लेकिन अब होता ये है कि ये वहाँ पर जाकर इस्लामी तालीमात हासिल करना शुरू कर देती है। चोरी छुपे जाया करती है और इस्लामी तालीमात जो है वहाँ पर हासिल करना शुरू कर देती है। अब आगे जिस तरह वाक़या FIR में लिखा, जो पुलिस ने बताया, मैं हूबहू वैसे आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन होता ही है कि एक रोज़ चीता मसीह या असद मसीह कह लें इसको, ये एहतशाम को अपने घर बुलाता है। कहता यार तू की रोज़ रोज़ शाबा पाया है, चल घर आ जा, घर आके बात करते हैं। ठीक है जी, घर आ जाते हैं। उसके शायद जहन में हो कि यार मेरी बहन तो रुक नहीं रही, मज़हब भी इसने छोड़ दिया। अब देखिए एक बात मैं आपको बताऊं,
चाहे किसी भी कोई मज़हब का क्यों ना हो। हम तो ये बात बड़ा इसको समझते हैं कि चलो यार एक आदमी ने इस्लाम कबूल कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरे मज़हब के लोगों को जब उनका कोई फैमिली मेम्बर किसी मज़हब को छोड़ देता है तो उनको गुस्सा तो आना उनका जायज़ है, उनका गुस्सा नेचुरल है। फ़र्ज़ कीजिए हमारे यहाँ खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, कोई शख्स मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़ के किसी और मज़हब को अपना ले, तो फैमिली मेम्बर्स को तो बहुत गुस्सा आएगा ना। इसी तरह से वो उनके लिए वो मुर्तद हो गया एक तरह से, ठीक है जी। गुस्सा तो उसको था, लेकिन उसने कहा कि यार इससे पहले कि मामला बिगड़े, मेरी बहनें और भी बहनें हैं, शादियां भी करनी है, तो लिहाजा मैं जो है वो उससे बात करता हूँ। ये जो आदमी है असद मसीह या चीता मसीह, ये खुद भी शादीशुदा है, साहिब औलाद भी है। ये उसको अपने घर पे चाय पे बुला लेता है। अब बहन क्या करती है, चाय तो बहन ने सर्व करनी थी, बनानी भी उसने थी, वो चाय के अंदर कोई नशा आवर चीज़ मिला देती है। नशा आवर चीज़ मिलाने के बाद जो है मुझे पीता है असद मसीह या चीता मसीह, वो बेसुध हो जाता है, उसमें हिम्मत ही नहीं रहती, नींद बेहोश हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर इनके अंदर का जानवर जागता है। अब मुझे ये कहने दीजिएगा अल्फाज, क्या फ़ायदा इस बात का, क्या फ़ायदा आपके इस्लाम के कबूल करने का। इस्लाम तो सलामती का दीन है, इस्लाम तो अमन सिखाता है, इस्लाम किसी की जान लेना तो नहीं सिखाता ना। कि आपने इस्लाम कबूल करने के बाद जो पहला काम किया वो कत्ल किया, ये इस्लाम सीखा, ये तालीम सीखी आपने इस्लाम की, तो क्या फायदा। इस्लाम आपने अल्लाह के लिए इस्लाम कबूल नहीं किया, आपने अपने आशना के लिए इस्लाम कबूल किया, नीयत में फतूर था इसलिए ऐसा हुआ। तो होता क्या है, इधर वो बेसुध पड़ा हुआ है, बहन अपना दुपट्टा उतार के उसका फंदा बना के अपने भाई के गले में डालती है, आशना या बॉयफ्रेंड वीडियो बनाता है, वो हंस रही है इस वीडियो में, कहके लगा के एंजॉय कर रही है, जब वो तड़प रहा है एंजॉय कर रही है। इतने में इस शख्स की जो है ना वो आ जाती है, बीवी आ जाती है, यानी इसकी भावज आ जाती है। तो देखती है कि वो तकरीबन जान दे चुका होता है, और जब तक वो पहुंचती उसको रोकती, वो जान दे चुका था उसका साहिब औलाद, छोटे छोटे बच्चे उसके। एक बहन ने खुद अपने सामने अपने भाई को खुद अपने हाथों से मारा, और मारते हुए पशेमानी या खौफ तो दूर की बात, वो हंस रही थी। पुलिस के पास वो वीडियो मौजूद है जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने बनाई है। वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो बहुत ग्राफिक वीडियो है, वो बहुत ही वायलेंट वीडियो है, मैं आपको बता भी नहीं सकता उस वीडियो के बारे में। नाज़रीन, ये जब हो रहा था नाज़रीन, तो आप यूँ देख लें कि अब इस वक्त जो है वो दोनों मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में हैं, दोनों ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। मेरे कहने का मकसद ये था, माशरा इस कदर अबतरी का शिकार हो चुका है कि मुझे लिए तो ये एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इस्लाम कबूल करते ही पहला काम ये किया। नाज़रीन, मैंने सोचा ये एक अहम सोशल इशू पे ख़बर थी जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। इस खबर पर आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद